आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए मैं जयप्रकाश पीएसए की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी को जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में पिछले 10-12 सालों से जब से फासीवादी सरकार सत्ता में बैठी है तब से ही शिक्षा के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारे खुद के राज्य हरियाणा में एक और हमला किया जाता है शिक्षा के ऊपर, शिक्षा को निजीकरण करने की ओर एक और हमला किया जाता है। 10-12 दिन पहले आज से जब जून की शुरुआत होती है तब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, वो एक नई पॉलिसी, एक नया मैनुअल लेके आती है और उसके तहत वो ये बोलती है कि आज के बाद सिर्फ जो टॉप 25% स्टूडेंट होंगे, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, टॉप 25 स्टूडेंट होंगे, 25% स्टूडेंट होंगे, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इससे पहले एक रूल था कि जो भी छात्र 70% से ऊपर नंबर लेके आएगा एक सेमेस्टर में, उसको महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे और जो 75% से ऊपर लेके आएगा उसको 6,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस पॉलिसी को बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ ऊपर के 25% जो है सिर्फ उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके विरोध में छात्र जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे हरियाणा में। हरियाणा में वैसे भी बहुत कम हम देखते हैं कि छात्र सड़कों पर उतरते हैं, छात्र आंदोलन उतरते हैं, उनको कुचल दिया जाता है। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन जब छात्रों के जान पे बनाती है, जिस स्कॉलरशिप के दम पे वो वहां रहते हैं, वहां पढ़ते हैं और गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से जो आते हैं, जो किसानी खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले किसानी परिवारों से जो लोग एचएयू तक पहुंचते हैं, उन लोगों की जब छात्रवृत्ति पे हमला किया जाता है तब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं और वीसी से मिलने जाते हैं। लेकिन वाइस चांसलर बलदेव राज, जो कि संघ का एक दलाल है, आरएसएस बीजेपी ने वहां उसे अपॉइंट किया है, वो छात्रों से मिलने से भी मना कर देते हैं। छात्रों की एक 7 मेंबरीय कमेटी बनाई जाती है। जब वो लोग मिलने जाते हैं तब बोलते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग मिल पाएंगे, बाकी कोई लोग नहीं मिल पाएंगे। इसके विरोध में सभी छात्र बाहर आ जाते हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से वीसी के घर पे प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर पूरा का पूरा एचएयू का संघीय एडमिनिस्ट्रेशन, भाजपा आरएसएस के दलाल, उनके बुलाए हुए गुंडे और कुछ एबीवीपी के लोग छात्रों के ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं और जिसमें कई छात्र घायल हो जाते हैं, जानलेवा हमला किया जाता है, कुछ छात्रों के सर पे चोट आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो संघीय एडमिनिस्ट्रेशन है ये और नीचे गिर जाता है और फेक वीडियोस बनवाता है वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स से कि छात्रों ने हम पे हमला किया था। उसके बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से छात्र जो है लगातार धरना दे रहे हैं एचयू के गेट नंबर 4 के बाहर। वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। हम जेएनयू से उन सभी को सॉलिडेरिटी देते हैं, हम उनके स्ट्रगल के साथ खड़े हैं। हम उनको यहाँ से ये बता देना चाहते हैं कि आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं और पूरा जेएनयू आपके साथ खड़ा है। हम ये मानते हैं कि ये जो समय है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, यहाँ इस सरकार के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं इस संघी सरकार को, इस फासीवादी सरकार को, कि ये वही लोग हैं जिनके माता पिता, जिनके बड़े बुजुर्ग आपको 2-3 साल पहले दिल्ली में आपको घुटनों पर लाया था। किसान बिल जिन्होंने वापस करवाए थे, ये उन्हीं के वारिस हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप इनसे फेलोशिप छीन लेंगे तो आप इस मुगालते में ना रहें। ये हरियाणा की संघी सरकार, बीजेपी की सरकार, जो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार अपना एजेंडा चला रही है, अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। इन्होंने कितने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं। मनोहर लाल खट्टर जो था, उसने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। और जो नायब सिंह सैनी है, जो नया प्रधान चीफ मिनिस्टर है, वो भी उसी रीत को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये फेलोशिप पे हमला किया जा रहा है। अगर ये फेलोशिप बंद होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों को होगा जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो दलित परिवारों से आते हैं, जो आदिवासी परिवारों से आते हैं। और सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा जो होगा वो महिलाओं पर होगा। क्योंकि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, तो सबसे पहले अगर पैसे की बात आएगी तो लड़के को पढ़ाया जाएगा, ना कि लड़की को। तो इससे क्या है, लड़कियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में वैसे ही हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो हालात है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। एचएयू एक ऐसा प्रीमियर संस्थान है हरियाणा का जो अभी तक बचा हुआ है, लेकिन उसको भी खत्म करने में ये बीजेपी आरएसएस की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये हमला सिर्फ वीसी पे नहीं होना चाहिए, हमारा विरोध प्रदर्शन सिर्फ वीसी पे नहीं होना चाहिए।
हमारा विरोध प्रदर्शन हरियाणा की भाजपा की जो सरकार है और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये जो लोग बोलते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, जहां जहां जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है वहां ये लोग डबल डैमेज कर रहे हैं, दुगनी तेजी से शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं और हर एक चीज को बेचते जा रहे हैं। तो हम जेएनयू से यही अपील करते हैं, एचयू के छात्रों से, कि आप लोग डटे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ सॉलिडारिटी में, हम आपके संघर्ष को सलाम करते हैं और आप तब तक ना उठें जब तक आप अपनी मांगों को ना मनवा लें। इनकलाब जिंदाबाद।